हेलो लिटरेरी माइंड्स, यू आर वाचिंग ए लाइट लेट बाइट्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्तास बुक का 4th चैप्टर द एनिमी। ये एक इमोशनल और मॉरल स्टोरी है जो जापान के एक डॉक्टर सदाओ हॉकी के बारे में है। स्टोरी का बैकग्राउंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर सेट है, जब जापान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। इस स्टोरी में ऑथर दिखाती हैं कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है, जंग, नेशनलिटी या दुश्मनी से भी ऊपर। इस स्टोरी में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट, डॉक्टर सदाओ हॉकी, एक जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट, बहुत टैलेंटेड और पैट्रियोटिक, लेकिन दिल से इंसानियत मानते हैं। एंड सेकंड, हना, सदाओ की वाइफ, एजुकेटेड वुमेन, उसने भी अमेरिका में पढ़ाई की थी, वो भी इमोशनल और सेंसिबल है। थर्ड, द अमेरिकन सोल्जर एनिमी, एक वाउंडेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो समुद्र के किनारे सदाओ के घर के पास मिलता है। फोर्थ, द सर्वेंट्स, जापानीज़ नौकर जो अमेरिकन को मदद देने के खिलाफ हैं क्योंकि उनके लिए वो एक दुश्मन है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर की समरी को। एक रात समुद्र के किनारे सदाओ और हना अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। तब उन्हें एक वाउंडेड मैन मिलता है। उसके कपड़े फटे होते हैं, पीठ पर गोली लगी होती है। जब सदाओ उसके पास जाकर देखता है तो समझता है कि वो अमेरिकन सोल्जर है, यानी उनका एनिमी। हना को डर लगता है, अगर कोई देख ले तो उन्हें ट्रेटर मतलब देशद्रोही समझा जाएगा, पर सदाओ का डॉक्टर होने का फ़र्ज उसे रोक नहीं पाता। उसके दिल में मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या मैं एक एनिमी की जान बचाऊं? सदाओ और हना उस अमेरिकन को अपने घर ले जाते हैं। हना सर्वेंट्स को कहती है उसका ख्याल रखो, लेकिन सब मना कर देते हैं। उन्हें लगता है ये उनके देश के खिलाफ है। तो सदाओ और हना खुद उसकी सफाई, ड्रेसिंग और ऑपरेशन करते हैं। सदाओ अपने मेडिकल स्किल से उसकी बॉडी से बुलेट निकालता है और उसका ऑपरेशन करता है। वो बहुत रिस्क उठाता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो उन्हें सज़ा मिल सकती है। सर्वेंट्स को लगता है सदाओ गलत कर रहा है। उन्हें लगता है वो एनिमी की हेल्प करके अपने देश से गद्दारी कर रहा है। इस वजह से सब सर्वेंट्स घर छोड़कर चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ सदाओ और हना बचे होते हैं जो खुद उस सोल्जर की देखभाल करते हैं। हना एक समय पर बेहोश तक हो जाती है जब वो खून देखती है, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। जब सोल्जर थोड़ा ठीक हो जाता है, सदाओ के मन में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चालू होता है। एक तरफ उसका फ़र्ज़ है अपने देश जापान के प्रति, दूसरी तरफ इंसानियत, एक मरे हुए इंसान की जान बचाना। सदाओ सोचता है अगर मैं इस सोल्जर को छोड़ दूं तो वो मर जाएगा, और अगर मैं इसे गवर्नमेंट को दे दूं तो वो फिर भी मर जाएगा। सदाओ अपने जनरल तकीमा को सोल्जर के बारे में बताता है। जनरल एक हाई रैंक आर्मी ऑफिसर है और उसे सदाओ के स्किल्स की ज़रूरत होती है। जनरल कहता है तुम उस सोल्जर को छुपा के रखो, मैं अपने आदमी भेज दूंगा उसे मारने के लिए। पर जनरल अपनी तबीयत के कारण भूल जाता है कोई आदमी भेजने का। सदाओ समझता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सदाओ सोल्जर को एक बोट, फूड और क्लोथ्स देता है और उसे समुद्र के रास्ते भागने के लिए कहता है। वो उसे गाइड करता है, रात के अंधेरे में जाओ, लाइट हाउस के पास मत जाना, और अगर ज़िंदा बचे रहो तो एक आइलैंड पर छुप जाना। सोल्जर उसे धन्यवाद बोलता है और बोट लेकर चला जाता है। इन द एंड कुछ दिनों बाद जनरल सदाओ से मिलता है और कैजुअली पूछता है उस अमेरिकन प्रिजनर का क्या हुआ। सदाओ कहता है वो चला गया। जनरल कुछ नहीं कहता क्योंकि उससे खुद गिल्ट होता है कि उसने कुछ नहीं किया। स्टोरी एंड होती है जब सदाओ सोचता है मैंने अमेरिका में पढ़ाई की थी, वहाँ मुझे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिला, फिर भी मैं अपने एनिमी को इंसान के रूप में पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ ऑथर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि ह्यूमैनिटी हैज़ नो नेशनलिटी एंड द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी कि ह्यूमैनिटी अबव ऑल, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड हर्ड, सदाओ अपने देश और डॉक्टर होने के फ़र्ज के बीच फंसा रहता है। वॉर डिह्यूमनाइजेस पीपल, जंग इंसान को इंसान नहीं रहने देती। करेज एंड कंपैशन, हना और सदाओ दोनों बहादुर और दयालु होते हैं। सो
If you find this summary helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.